आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ 3 men और 6 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men एंड 8 women कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क? 4 days, 5 days, 3 days, 2 days। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आदमी या 6 वुमेन, मीन्स 3 आदमी बराबर 6 वुमेन के हैं, 16 दिन में एक काम कर रहे हैं। हमें बताना है कि 12 आदमी और 8 वुमेन जो है मिलके उसी काम को कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन, आप इसको देख के भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 3 आदमी ले रहा हूँ, 3 आदमी को मैं देखता हूँ कि कितना काम करते हैं, तो 3 men इंटू 16 days करूँगा तो कितना करेंगे, 48 मैन डेज काम आएगा। ठीक है, अगर मैं इधर वाले आदमी को यहाँ पे रहने दूँ 12 men और 8 वुमेन को मैं कन्वर्ट कर दूँ मैन में, क्योंकि मुझे पता है कि 8 वुमेन 4 आदमी के बराबर है, क्योंकि आधा है देखिए ऊपर। तो अगर मैं 12 men प्लस 4 men और कर दूँ, क्योंकि 8 वुमेन की जगह 4 men, तो कितना काम हो जाएगा, 16 men। तो 16 में कितना 3 मल्टीप्लाई करूंगा कि 48 मैन डेज आएंगे, 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 days। ठीक है, ऐसे वर्बली आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करिएगा। बाकी सॉल्यूशन की तरफ में चलते हैं। तो आपको पता है मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैन यूज़ करके वुमेन यूज़ करके कैसे आंसर निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ देखेंगे। और इक्वेशन से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप एफिशिएंसी निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैन की बात करते हैं। 3 मैन 6 औरतों के बराबर है। ठीक है, 3 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन, यही कह रहा है क्वेश्चन। 3 मैन और 6 वुमेन मीन्स दोनों में से कोई भी एक पीस ऑफ काम को 16 days में कर सकता है। तो यहाँ पे पहले मैं मैन को लेके चलूंगा, वुमेन को आप यहाँ छोड़ दी यहीं पे। 3 मैन इंटू डेज कितने हैं, 16 इज इक्वल टू वर्क। तो अब देखिए 48 मैन डेज ये लोग काम करेंगे, 48 M इज इक्वल टू वर्क। पहला इक्वेशन, 48 M काम कर रहा है, 3 आदमी काम कर रहे हैं 16 दिन, तो 48 M इज इक्वल टू वर्क। पहला इक्वेशन हो गया। अब हम सीधा से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हाउ मेनी डेज में 12 men एंड 8 वुमेन कैन डू दी सेम पीस ऑफ वर्क, ये कह रहा है। तो हमें यहाँ पता करना है 12 men एंड 8 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं, इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे है, बस यहाँ पे मैन पावर चेंज है। तो 12 men प्लस 8 वुमेन, यहाँ पे देखिए 8 वुमेन को यहाँ पे 3 मैन के बराबर, सॉरी 3 मैन को 6 वुमेन के बराबर कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो 8 वुमेन को मैं मैन में कन्वर्ट कर दूं तो कैसे करूंगा, इसका आधा मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आधा ही तो ये बराबर है उसके। देखिए 3 मैन बराबर 6 वुमेन, मीन्स 6 वुमेन है 3 आदमी के बराबर, तो इसके आधा जो है मैन के बराबर है। तो हम 8 वुमेन को लिख सकते हैं 4 मैन। 12M प्लस 4 मैन कितना हो गए, 16 मैन हो गए, इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे मेरा आ गया 16 मैन इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क यहाँ पे दोनों सेम है, पहले कंडीशन में भी दूसरे कंडीशन में भी। तो इक्वेट कर दिया मैंने, तो 16M डेज इज इक्वल टू 48M, एम से एम काट दीजिए, डेज आपका कितना आ जाएगा 48/16, 3 days। ठीक है, अब हम वुमेन को लेके भी ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आपने मैन को लेके यहाँ पे निकाला, तो मैं यहाँ पे वुमेन से भी लेके निकाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरे सिचुएशन में क्या कह रहा है, 6 वुमेन 16 days में, यहाँ पे 3 मैन को हमने लेके चला था, अब यहाँ पे 6 वुमेन्स को लेके चलते हैं। 6 वुमेन 16 days काम करती है, तो कितना काम करती है, 96 वर्क कर रही है। ठीक है, 96 वुमेन, ठीक है, 96W, ये क्या हो गया वर्क, ये वुमेन के रिलेशन में निकाल रहे हैं। अब हम एज पर क्वेश्चन चाहेंगे तो वही सिचुएशन पे आते हैं, जहाँ पे 12 मैन प्लस 8 वुमेन को हमें पता करना है कि कितने दिन में काम करने हैं। जैसे यहाँ पे 12 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू दी सेम पीस ऑफ वर्क। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने वुमेन को आदमी में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे मैं मैन को वुमेन में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ 12 मैन है, इसको अगर मैं वुमेन में लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि मैन की डबल है वुमेन, तो मैं यहाँ पे अगर मैन को डबल कर दूँ तो ये वुमेन बन जाएंगे। ठीक है, मैन पावर चेंज हो जाएगी, 12 आदमी की जगह मैं 24 वुमेन डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे 24 वुमेन 8 वुमेन। ठीक है, दोनों जुड़ के कितने 32W हो गए, 32W इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। यहाँ वर्क देखिए दोनों फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सेम है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 days। ठीक है, 32W डेज इज इक्वल टू 96W, W काट देंगे, 96 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 3, आपका ऑप्शन सी आंसर आ गया, 3 days। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया।
अगर आपको ये बेहतर नहीं लगता है तो दूसरा आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। आप यहाँ पे 3 × 16 देखते, 48 आ रहा है। यहाँ पे भी आप वुमेन को मैन कन्वर्ट करते और डेज निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे 16 मैन हो जाते, 3 दिन में वही सेम काम हो जाता। ठीक है, तो अब आइए दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी निकालूंगा मैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 मैन इंटू 16 डेज एक काम कर रहे हैं, 6 वुमेन इंटू 16 डेज एक ही काम कर रहे हैं, दोनों मीन्स एक काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इनका एफिशिएंसी निकालते हैं। 3 मैन इंटू 16 डेज, ठीक है, मैन पावर इंटू डेज इजिकल टू वर्क है। तो यहाँ पे देखिए 3 मैन है, 16 डेज में इसी काम को कर रहे हैं, या तो 6 वुमेन उसी काम को 16 डेज में कर रहे हैं। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ 3m इजिकल टू 6w होगा। मीन्स मैन और वुमेन का आपको रेशियो मिलेगा, मैन और वुमेन का। तो यहाँ पे मैन को करस्पॉन्ड कर रहा है 2 और डब्लू को कर रहा है 1। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी पता चल रही है कि मैन की एफिशिएंसी क्या है, डबल है वुमेन से। तो हम मानते हैं कि मैन की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट पर डे की, और वुमेन की क्या है, 1 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि मैन की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट पर डे, वुमेन की 1 यूनिट पर डे। अब हम सीधे से वो वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे जहाँ पे m1 d1 h1 और w1, ठीक है, इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन wt। h1 h2 की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ओवर्स होते हैं। ठीक है, m1 और d1 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। वर्क यहाँ पे सेम है तो आप वर्क को भी हटा सकते हैं सीधे से डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ वर्क की भी ज़रूरत नहीं है, तो वर्क क्योंकि सेम है तो वर्क को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले सिचुएशन में क्या है, 3 मैन है, ठीक है, 3m, m की जगह मैं क्या डालूंगा, 2 यूनिट, तो 3m है ये। ठीक है, m है मैन पावर, तो मैन पावर वही होती है जहाँ पे आपको एफिशिएंसी साथ लेके चलनी है। तो 3 आदमी हैं, उनकी क्षमता क्या है, 2 यूनिट पर डे, तो 3 2 जा 6, और यहाँ डे कितने हैं, 16 डेज में कर रहे हैं, वर्क w वही है। यहाँ पे बाकी हमें क्या बताना है, दूसरे सिचुएशन में 12 मैन एंड 8 वुमेन कितना काम कर रहे हैं। तो 12m क्या है, m 2 यूनिट और w क्या है, 1 यूनिट। सीधे से उनको वैल्यूज़ को डाल देंगे आप। 12m में 2 यूनिट डालेंगे तो 12 2 जा 24, और यहाँ पे 8 इंटू 1, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता W की क्या है, वुमेन की 1 यूनिट है, तो हम यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48 इंटू 2 96। W आप हटा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मैन पावर आ गई दूसरे सिचुएशन के यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए वुमेन पावर का भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, वुमेन पावर भी, ठीक, जैसे यहाँ पे अगर वुमेन आप लेते, मैं यहाँ मैन अभी मैंने लिया 3m लिया है, आप यहाँ पे अगर दिया है 6 वुमेन तो 6 इंटू 1 लेते तो दोनों आप देखिए सेम ही आ रहा है, 3 2 जा 6 मैन पावर आया है ना, वही 6 वुमेन में क्या आता, 6w। ठीक है, तो 6 उनका यूनिट कितना था, 1, 6 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप आदमी को भी लेके चल सकते हैं या वुमेन को भी इस सिचुएशन में। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 3m ले सकते हैं या तो 6w ले सकते हैं। यहाँ पे आपका आना 6 ही है। ठीक है, 3 2 जा 6 या तो 6 इंटू 1। तो ये मैं आपको समझ में आ गया होगा कि आप कुछ भी ले सकते हैं दोनों में, 3m 6। बाकी हम इसके सॉल्यूशन आप तो इसका निकाल ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैन पावर क्या है। यहाँ पे जब यूनिट्स पर डे आ गए हैं तो आप इसको इक्वेट कर रहे हैं तो दोनों मैन पावर सेम है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आएगा, 96, 12 2 जा 24 प्लस 8 32 डेज, 96 अपॉन 3 3 डेज। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला मेथड भी समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।